हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन क्या होती है? तो कॉन्ग्रेंट कौन से ट्राइंगल होंगे हम इस वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, तो ये कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी की क्या क्या कंडीशन है? कॉन्ग्रेंसी होती क्या है? कि जैसे ये है ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है ए बी सी कोई ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल मान लिया डी ई और एफ है। अगर ये ट्राइंगल को हम इसके ऊपर रखें तो इसकी ये साइड और इसकी ये साइड और इसकी ये साइड के ऊपर है ना, ये साइड इसके ऊपर, ये साइड इसके ऊपर, ये साइड इसके ऊपर पूरी कवर कर ले, है ना, पूरा का पूरा कवर कर ले। मतलब ये इसके ऊपर रखें तो पूरा ये ढक ले, कवर कर ले, तो हम बोलेंगे कि ये ट्राइंगल इसका कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल है ना, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल है, कॉन्ग्रेंट है ना। तो हम या ये भी कहेंगे कि ये एंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है ए बी सी के, है ना। तो लिखते कैसे हैं? ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है किसके? एंगल डी ई एफ के, डी ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल तो लिखेंगे ना डी ई एफ के। तो ये है, यानी कि इसकी क्या हुआ जाकर के, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट व्हेन दे सुपर इम्पोज ईच अदर एंड देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल। यानी कि दोनों एक दूसरे को कवर कर लें, है ना, ढक लें, तो क्या, और उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल, है ना। यानी कि ये इसकी लाइन ये इस लाइन के इक्वल, ये लाइन इस लाइन के इक्वल, ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो, तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ओके, अब जरूरी नहीं कि क्या है कि ये ट्राइंगल ऐसे ही हो, है इसी टाइप का हो, ट्राइंगल इस टाइप का भी हो सकता है, लेकिन क्या है ये डी ई एफ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये लिखा हुआ है तो ए बी लाइन किसके इक्वल होनी चाहिए? डी ई, डी ई इसमें कौन सी है? डी ई के इक्वल होनी चाहिए। अगर उसने कह दिया है कि ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो कौन सी लाइन होनी चाहिए? ए बी डी ई के इक्वल होनी चाहिए, और ए सी डी एफ के इक्वल होनी चाहिए, डी एफ के। और तो अब इसी तरीके से, यानी कि बी सी लाइन किसके, यहां पर ई एफ के थी, तो ई एफ के इक्वल होनी चाहिए। तो ये तब ये इस कंडीशन में ये क्या होंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट तो बताया ही उसने, तो यानी कि ये लाइन किसके, करस्पॉन्डिंग लाइन के इक्वल होनी चाहिए। ए डी करस्पॉन्डिंग होगी वर्टेक्स, बी वर्टेक्स किसके, ई वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग हो गई, सी वर्टेक्स एफ के करस्पॉन्डिंग हो गई। तब अब अगर इसको सीधा कर लें, ऐसे सीधा कर लें, तो ये फिर ऐसे ही आ जाएगा, रखा जरूर ऐसे है, लेकिन अगर हम इसको सीधा ऐसे कर लें तो ये ई एफ लाइन इसकी नीचे आ जाएगी, इस तरीके से ये भी बन जाएगा। तो ए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, तीन तरीके के, मतलब चार तरीके की कॉन्ग्रेंसी के रूल दिए गए हैं। कौन कौन सी? एक तो है एस एस एस, दूसरी है एस ए एस, तीसरी है ए एस ए, और फोर्थ जो है वो आर एच एस है। तो ये सब आर एच एस, इसमें क्या है, इसमें ट्राइंगल की तीनों साइडें, इस साइड के तीनों साइडें दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के इक्वल होंगी। और फिर दूसरी इसमें क्या बताया गया है कि साइड एंगल साइड, यानी कि अगर ये साइड इसके इक्वल है और एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल है और साइड, तो और ये साइड इसके इक्वल है ना, ये कंडीशन है। अगर तो ये इसमें ये बताया, यानी कि साइड एंगल साइड हो, यानी कि ये साइड इसके इक्वल, एंगल ये वाला इसके इक्वल, और ये बी सी इसके इक्वल, तो फिर ये पूरा ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा। ये कंडीशन दूसरी बताई गई है। पहली कंडीशन क्या है कि साइडें तीनों बराबर हों, मतलब दोनों ट्राइंगल की जो तीन साइडें होती हैं
तीनों साइडें एक दूसरे के इक्वल हों। अब दूसरे में क्या बताया गया कि ऐसे एस यानी कि साइड एंगल साइड, तो यानी इसकी साइड ये कोई सी इसके इक्वल हो और उसी टाइम यहाँ का एंगल इसके इक्वल हो, साइड ये इसके इक्वल हो। अब यहाँ पर साइड एंगल साइड तो बताया गया, अब इसमें ये बात भी समझने को है कि जो साइड बताई जा रही है ना, तो उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड तो ये हो गई और एंगल इक्वल ये वाला हो गया, तब नहीं कॉन्ग्रेंट होगा। बीच का ही एंगल होना चाहिए इक्वल, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, तीसरा थर्ड कंडीशन क्या है, एएस ए। अब यानी कि दूसरा एएस ए यानी कि कोई एंगल, अब ये इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा हम देखते हैं, समझते हैं, है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा, एएसए यानी कि एंगल, ये एंगल मान लिया इसके इक्वल है, साइड ये वाली इसके इक्वल, और एंगल फिर ये एंगल है। तो अब यहाँ एएसए का मतलब जो दोनों एंगल के बीच की साइड ये इक्वल होनी चाहिए। दोनों एंगल के बीच की ही साइड, जैसे ये अगर इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल इसके है, तो फिर साइड भी इनके बीच वाली भी इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो फिर कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। अब देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब आरएचएस बोल रहा है, आरएचएस माने कि राइट एंगल और हाइपोटेनियस और साइड। आर का मीन्स राइट एंगल, एच का मीन्स हाइपोटेनियस, एस का मीन्स साइड। तो ये किस में होता है, 90 डिग्री वाले में। 90 डिग्री वाला देखिए बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो अब उसने इसमें कंडीशन में क्या कहा है कि राइट एंगल एक इक्वल हो, यानी कि एक दोनों के 90 हो। दूसरा हाइपोटेनियस इक्वल हो, हाइपोटेनियस ये वाले देखिए ये इसके इक्वल हो गए, और कोई एक साइड, चाहे ये साइड इसके इक्वल हो चाहे ये साइड इसके इक्वल हो जाए, है किसी एक साइड के, मतलब एक साइड चाहे ये वाली साइड चाहे ये वाली साइड किसी साइड के इक्वल हो जाए, और चाहे तो इसकी इस वाली साइड के इन दोनों में से कोई भी इक्वल हो जाए, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब हम क्या करते हैं, किस पे, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 14.2 पे चलते हैं। देखिए 14.2 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसा इजी ही है, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर BC इक्वल टू AD, यानी कि BC इक्वल टू AD ये, और BD इक्वल टू AC। BD कहां पर है, BD इक्वल टू AC। ये जो निशान, ये जो साइन लगे हुए हैं, यानी कि ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है। ओके, अब तो फिर क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन, सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABD के, और दूसरा भी प्रूव करना है कि इफ एंगल BAD इक्वल टू 45 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। BAD कौन सा है, BAD, ये BAD 45 है, तो ABC की वैल्यू पूछी है, यानी कि ABC इसकी पता करनी। ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ओके BAD, ठीक। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब हमने इन दोनों को अलग अलग बना लिया। इसमें क्या दिख रहा है, ये दो एंगल हैं, सोल्यूशन यहां डाल लेते हैं, सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन। तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल किसमें, CAB, इन ट्रायंगल CAB एंड, और कौन सा है, CAB और DBA एंड ट्रायंगल DB और A में, इसमें ये दोनों अलग अलग, CAB DBA, ये दोनों अलग अलग कर लिए हमने। अब देखिए, ये लाइन, ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल है, तो हम लिख देंगे AC लाइन सेगमेंट इक्वल टू किसके, AC लाइन सेगमेंट BD के इक्वल है, BD के इक्वल है, BD लाइन सेगमेंट के, और इसमें ये लाइन ये और ये इक्वल दी हैं, यानी कि BC लाइन सेगमेंट किसके,
ए डी के इक्वल है, ए डी के इक्वल है। अब तीसरी देखिए, ए बी दोनों में है, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है। ये वाला ट्रायंगल बना रहे थे तो तब भी ए बी आया, और ये इधर वाला ट्रायंगल बना रहे थे तब भी ए बी आया। तो ए बी इक्वल टू ए बी, यानी कि ये लिखना पड़ेगा। अब इसके सामने लिख दो गिवन, और इसके सामने भी लिख दो गिवन, और ये कॉमन साइड, ये क्या है? कॉमन साइड। अब ये कॉमन साइड, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब देखिए इसमें इन दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल बन गए, इन दोनों ट्रायंगल में साइडें, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाली साइड इसके इक्वल, यानी कि तीनों साइडें इक्वल हो गई। तो अब क्या लिखेंगे? क्या लिख देंगे? यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी, यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना, कॉन्ग्रुएंसी रूल या कंडीशन, यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो वी हैव, क्या लिख देंगे? वी हैव तो ये तीनों, अब SSS इसमें आ गई, तो फिर ये तीनों दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कौन सा? ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABD के, ट्रायंगल ABD के, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको प्रूव कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि इफ BAD इक्वल टू 45 डिग्री। अब जब क्या कह रहा है कि BAD 45 डिग्री, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि BAD 45, तो सीन्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल होते हैं। अब जब ये क्या है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब उसने कौन सा कहा था? BAD कहा था, BAD, ओके। तो BAD यानी कि ये कौन सा था? BAD, B और B कहां पर? BAD ये वाला बोला था, है? तो ये इसके इक्वल होगा। तो ये इसने कितना दिया? BAD 45 दिया है, 45 डिग्री। तो ये भी 45। अब पूछा था ABC पूछा है। तो सीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangle are equal। सो कौन सा एंगल? BAD, एंगल BAD, इसको हटा दो, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ऐसे ही इरेज कर देते हैं। सो BAD इक्वल टू कितना? ABC, A, B और C, और दोनों 45 डिग्री के होंगे। अगर ये 45 डिग्री का है तो फिर ये भी 45 डिग्री का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप का, फिल इन द ब्लैंक टाइप का था। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन ले लिया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ये ट्रायंगल है, PO इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR। QPR का PO बाइसेक्टर है। तो PO बाइसेक्टर है तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, यानी कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल हाफ हाफ कर देगा। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। तो अब हम कौन सा क्या लगाएंगे? इन द ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हमको प्रूव करने हैं ना,
कौन कौन से, एक ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना है, QPO इन ट्राइंगल QPO एंड ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा है, RPO इन दोनों में देखिए PQ इक्वल टू PR, ये उसने पहले ही बता रखा है, यहां पर कंडीशन दे PQ इक्वल टू PR, PQ लाइन सेगमेंट इक्वल टू PR लाइन सेगमेंट गिवन है, ये गिवन है। अब दूसरा क्या बता रखा है उसने, और दूसरा नहीं बता रखा है, तो ये वाला एंगल बता रखा है। अब देखिए इसमें एंगल QPO इक्वल टू एंगल कौन से, RPO, एंगल RPO, ये हो गए दोनों, और ये लाइन कॉमन हो गई, PO इक्वल टू PO लाइन सेगमेंट इक्वल टू PO, ऐसे कॉमन लाइन, ये कॉमन साइड्स कर दीजिए। तो अब यहां पर देखिए क्या हो गया, एक साइड इक्वल हो गई, एंगल इक्वल हो गया, और फिर ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो यूजिंग क्या लिख दोगे, यूजिंग SAS कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी triangle, so we have कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल QPO कॉन्ग्रेंट हो गए RPO के, ट्रायंगल RPO के कॉन्ग्रेंट हो गए। जो तीन ये वाली कंडीशन हमने पढ़ी थी अभी, तो ये वाली कंडीशन क्या है, SAS कंडीशन इसमें आ गई, एक साइड उसी और एंगल साइड, यानी दोनों साइडों के बीच का एंगल, इक्वल हो गया। तो जब ये तीन चीजें इक्वल हो गई इसमें, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन दिया, विच कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज यूज्ड, तो SAS कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज्ड, तो यही लिख दो, SAS कंडीशन है, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज यूज्ड, बस पूरा क्वेश्चन ये भी हो गया, क्लियर। अब ये देखिए पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन फिगर ये ड्रॉ है, फिगर ड्रॉ कर दिया, और फिगर में O इज द मिड पॉइंट ऑफ QS कौन सी लाइन है, ये साइड है। अब इसका मिड पॉइंट O है, ये दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल बन गए। अब इसमें कह रहा है कि सो दैट ट्रायंगल POQ कौन सा है, POQ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ROS के, यानी कि POQ ROS के कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूव करना है। उसने ये लाइन इक्वल भी दे रखी है, ये वाली PQ इक्वल RS, तो लिख लीजिए इन द ट्रायंगल, ये जरूर लिखेंगे, इन द ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल हमें प्रूव करना है, एक तो POQ, ट्रायंगल POQ एंड और कौन सा ट्रायंगल ROS। अब इन दोनों में देखिए PQ लाइन सेगमेंट इक्वल टू है RS लाइन सेगमेंट के, एक चीज इक्वल हो गई। दूसरा क्या है कि ये दोनों में 90 डिग्री है, एंगल PQO इक्वल टू एंगल कितना है RSO, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये भी गिवन है, ये भी कंडीशन गिवन है, और ये भी कंडीशन गिवन है। अब दूसरा क्या है, ये मिड पॉइंट है O मिड पॉइंट है QS का,
तो लाइन के कौन सी, QO इक्वल टू SO, ये दोनों लाइन क्योंकि क्यों गिवन है, O इज द, लिख दो कि क्यों है ये इक्वल, O इज द मिड पॉइंट ऑफ QS का मिड पॉइंट है, इसलिए ये इक्वल है। अब देखिए साइड एंगल साइड, तो हो गया साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल आ गया। तो यूजिंग क्या लिख देंगे, यूजिंग SAS condition of congruency we have, एक ही लाइन लिख देंगे, we have क्या कि ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ये ट्रायंगल ROS के इक्वल है, ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रेंट हो गया RSO के, ट्रायंगल RSO के कॉन्ग्रेंट हो गया। ये बात क्लियर है। अब जब फाइंड द वैल्यू ऑफ बी पार्ट, देखिए ये तो था ए पार्ट, अब बी पार्ट के लिए क्या करेंगे, सीन्स क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो पहले लिखेंगे सीन्स कॉन्ग्रेंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, ओके, सीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट triangles are equal, then यहां करे ले रहे हैं, ठीक है, तो then ये PO लाइन सेगमेंट फिर RO लाइन सेगमेंट के इक्वल होगी, PO लाइन सेगमेंट RO लाइन सेगमेंट के इक्वल होगी। तो PO कितनी है 5 इक्वल 2x माइनस 4, तो अब ये इधर ले आएंगे 5 प्लस 4 इक्वल टू 2x या 9/2 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि x इक्वल टू 4.5, x इक्वल टू 4.5, x की वैल्यू 4.5 आ गई, ठीक है। अब ये 5th क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।